नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक अत्यंत पावन और रहस्यमय यात्रा पर। ये यात्रा है भगवान शिव को समझने की, शिव तत्व को अनुभव करने की और आत्मा को जागृत करने की। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं, अगर आप जीवन में शांति, स्थिरता और समाधान चाहते हैं, अगर आप अपने कष्टों, भय और भ्रम से मुक्त होना चाहते हैं, तो ये वीडियो अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज हम विस्तार से जानेंगे महाशिवरात्रि के पावन पर्व का संपूर्ण रहस्य। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, ये आत्म जागरण की रात्रि है। ये वो रात्रि है जब मनुष्य अज्ञान के अंधकार से निकलकर ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ता है। शिव का अर्थ है कल्याण, शिव का अर्थ है शांति, शिव का अर्थ है वो तत्व जो सृष्टि के पहले भी था और सृष्टि के बाद भी रहेगा। शिव न जन्म लेते हैं, न मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वे अनादि हैं, अनंत हैं, अमर हैं। वे कण कण में व्याप्त हैं, वे शून्य में भी हैं और पूर्णता में भी। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। ये तिथि इसलिए विशेष मानी जाती है क्योंकि इस रात्रि ब्रह्मांडीय ऊर्जा चरम पर होती है। योग और ध्यान की दृष्टि से ये रात्रि अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इसी पावन रात्रि में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। ये शिव और शक्ति के मिलन का पर्व है। शिव चेतना है, शक्ति ऊर्जा है। दोनों के मिलन से ही सृष्टि का संचालन होता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार इसी रात्रि भगवान शिव ने प्रलयकारी तांडव किया था। ये तांडव विनाश के लिए नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन के लिए था। अब आइए जानते हैं महाशिवरात्रि से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध और दिव्य कथा, समुद्र मंथन की कथा। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया, मंथन के दौरान अनेक दिव्य रत्न प्रकट हुए, कामधेनु, उच्चैश्रवा, ऐरावत, कौस्तुभमणि। लेकिन इन सभी से पहले निकला एक भयानक विष जिसे हलाहल कहा गया। वो विष इतना प्रचंड था कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सृष्टि जलने लगी, जीव जंतु व्याकुल हो उठे, देवता और असुर सब भयभीत हो गए। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव की शरण ली। भगवान शिव करुणा के सागर हैं। उन्होंने बिना किसी संकोच के उस विष को स्वयं पी लिया, लेकिन उसे अपने कंठ में ही रोक लिया। इसी कारण भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। उनका कंठ नीला हो गया, लेकिन उन्होंने विष को हृदय तक नहीं जाने दिया। ये हमें सिखाता है कि संसार का विष हम अपने भीतर रोक सकते हैं। महाशिवरात्रि इस महान त्याग का प्रतीक है। अब आइए जानते हैं ज्योतिर्लिंग प्रकट होने की दिव्य कथा। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। तभी भगवान शिव एक अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। ये ज्योति इतनी तेज थी कि उसका आदि और अंत दिखाई नहीं देता था। भगवान शिव ने कहा, जो इस ज्योति स्तंभ का आरंभ या अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। विष्णु जी ने वराह अवतार धारण किया और नीचे की ओर चले गए। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लेकर ऊपर की ओर उड़ान भरी। हजारों वर्षों की खोज के बाद भी दोनों असफल रहे। अंततः दोनों ने अपनी पराजय स्वीकार की और भगवान शिव को सर्वोच्च मान लिया। यही ज्योति शिवलिंग के रूप में पूजित हुई। शिवलिंग केवल एक प्रतीक नहीं, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है। ये सृजन, पालन और संहार का संतुलन है। अब बात करते हैं महाशिवरात्रि व्रत के महत्व की। ये व्रत केवल उपवास नहीं है, ये आत्म संयम का अभ्यास है। ये इंद्रियों पर नियंत्रण का मार्ग है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि का व्रत रखने से मन शुद्ध होता है, कर्मों का बोझ हल्का होता है और आत्मा शिव तत्व के निकट आती है। महाशिवरात्रि व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, शरीर और मन की शुद्धि करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर या मंदिर में शिवलिंग स्थापित करें। शिवलिंग पर जल अर्पित करें, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। बेलपत्र अर्पित करें, क्योंकि बेलपत्र शिव को अत्यंत प्रिय है। धतूरा, आक और भस्म चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। ये पंचाक्षरी मंत्र मन को स्थिर करता है। महाशिवरात्रि की रात्रि में 4 प्रहर की पूजा का विशेष महत्व है। प्रथम प्रहर शरीर और मन की शुद्धि का होता है। द्वितीय प्रहर आत्मचिंतन और साधना का होता है। तृतीय प्रहर शिव तांडव के स्मरण का होता है। चतुर्थ प्रहर मोक्ष की कामना का होता है। इस रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। जागरण का अर्थ है अज्ञान से जागना। ये केवल रात भर जागना नहीं, बल्कि भीतर की चेतना को जगाना है। भजन, कीर्तन और शिव कथा के माध्यम से साधक शिव में लीन हो जाता है। शिव भक्तों की एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा है। एक शिकारी वन में भटक गया। रात्रि के समय वो एक वृक्ष पर चढ़ गया। नीचे शिवलिंग स्थापित था। वो अनजाने में पत्ते तोड़कर नीचे गिराता रहा। वे पत्ते बेलपत्र थे। रात्रि भर ये क्रम चलता रहा। प्रभात होते ही भगवान शिव उसकी भावना से प्रसन्न हुए और उसे मोक्ष प्रदान किया।
ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव भाव के भूखे हैं। वे कर्म से अधिक भावना को महत्व देते हैं। महाशिवरात्रि के दिन क्रोध से दूर रहें, अहंकार का त्याग करें, नकारात्मक विचारों से बचें, सत्य बोलें, संयम रखें, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से दूरी बनाएं। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि त्याग ही सबसे बड़ा आभूषण है। वे स्वयं भस्म धारण करते हैं, सर्प को गले में रखते हैं और फिर भी संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। शिव हमें सिखाते हैं कि बाहरी वैभव नहीं, आंतरिक शांति ही सच्ची संपन्नता है। अब आइए अंत में भगवान शिव से प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, हमारे जीवन से अज्ञान दूर करें, हमारे भीतर की नकारात्मकता नष्ट करें, हमें धैर्य, शक्ति और विवेक प्रदान करें। हमें शिव तत्व से जोड़ें ताकि हम भी शांति और करुणा का मार्ग अपना सकें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।